तो टी नटराजन अपने अंतिम ओवर की शुरुआत करने के लिए आते हुए और सामने बैटिंग क्रीज पे जो मौजूद नजर आने वाले हैं बल्लेबाज आपको दिनेश कार्तिक रहने वाले हैं। और दिनेश कार्तिक ने 69 रन बना दिए हैं 30 गेंदों का सामना करके। क्या बैटिंग की आपको इस मैच में डीके ने। डीके के लिए नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद डीके ने हवा में गेंद को ऊंचा मार दिया 6 रनों के लिए। डीके उम्मीदें बरकरार रखे हुए हैं बेंगलुरु के लिए। नटराजन के 19वें ओवर की शुरुआत, लेंथ बॉल लेग स्टंप की लाइन पे ऑन साइड में उठाकर बहुत ऊंचा बहुत दूर और गेंद सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया तारामंडल के अंदर 6 रनों के लिए। नटराजन की एक लेंथ डिलीवरी के ऊपर डी के अंदर की तरफ गए और ऑन साइड में उठाकर मार दिया इन्होंने और गेंद सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। बेंगलुरु पहुंची 236 पर 6, 18 ओवर और 1 गेंद के बाद। नटराजन की अगली गेंद सामने आपको दाएं हाथ के डीके तैयार हैं। डीके ने आप तो अब 75 बना लिए हैं अपने शतक की तरफ। दिनेश कार्तिक बढ़ रहे हैं। दिनेश कार्तिक क्या खिलाड़ी है भाई। बाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया, लेग स्टंप की लाइन पर ऑन साइड में उठाकर मार दिया गया शॉट, सीधा हाथों में गई थी ग्लेन फिलिप्स के जो कि सब्स्टिट्यूट फील्डर थे। कैच ड्रॉप हुआ, पहला रन पूरा करेंगे, दूसरे रन का कॉल करेंगे और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए भागकर आराम से 2 रन पूरे कर लिए हैं। तो 2 रनों के साथ ही 238 रनों के पर पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और नटराजन आपको बताते चलें कि 4 गेंदें और रह गई हैं बाकी इस ओवर में। 50 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदों के ऊपर आवश्यकता है अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए बेंगलुरु की टीम को। बाएं हाथ से दौड़ने के लिए तैयार नटराजन की इस ओवर की फोर्थ लास्ट डिलीवरी और ये स्कूप मार दिया विकेट कीपर के ऊपर से। गेंद जाती हुई डीप थर्ड में बाउंड्री की तरफ, एक और चौका। ऑफ स्टंप पर यह धीमी गति की गेंद थी। आखिरी समय के ऊपर अपने बल्ले को स्टांस को बदला और ये गेंद को विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठाकर मार दिया। गेंद जाती हुई डीप थर्ड में बाउंड्री की तरफ, एक और चौके के लिए। एक और चौके के साथ 242 में पहुंची रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मैच जीतने के लिए 46 रनों की और आवश्यकता 9 गेंदों के ऊपर इस मैच में इस टीम को चाहिए। दौड़ने के लिए तैयार बाएं हाथ से नटराजन आ रहे हैं लेकर इस ओवर की अगली गेंद को। नटराजन ने आपको कुल मिला के अब तक 3 ओवर 4 गेंदें राउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी ऑन साइड में फ्लिक कर देंगे। गेंद बल्ले पर टकराई, गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे पहला रन पूरा करने के बाद दूसरे का कॉल किया है और जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए भागकर 2 रन पूरे कर लिए है और इन 2 रनों के साथ आरसीबी 244 रनों के ऊपर पहुंची। 244 रनों के ऊपर 6 विकेटों के ऊपर पहुंच चुकी है। नटराजन अपने ओवर की सेकंड लास्ट डिलीवरी, स्टंप्स के ऊपर डाली हुई गेंद दिनेश कार्तिक को सामने उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे डीके, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई और ये डीके की शानदार पारी जो है वो समाप्त हो चुकी है। धीमी गति की गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बल्लेबाज इस गेंद को सामने की तरफ उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई और विकेट के पीछे विकेट कीपर हेनरिक क्लासन ने कोई गलती नहीं की। एक बहुत ही आसान सा कैच बना लिया उन्होंने और आसानी के साथ पकड़ के इस खिलाड़ी को चलता कर दिया है। 244 पर 7 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम। नटराजन अब आखिरी की गेंद लेकर आ रहे हैं 19वें ओवर में, लेकिन नए बल्लेबाज विजय व्यासक कुमार उतर रहे हैं। अगर अपना शतक लगा देते वहां पर तो मजा आ जाता, लेकिन डीके अपना शतक लगा नहीं पाए और डीके आपको फिलहाल 83 रन बना के अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। नटराजन अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर आने जा रहे हैं। तब तक आप लोग भी वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं
ये इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर मौजूद थे। दाएं हाथ के विजय व्यासक कुमार के लिए तीनों स्टंप्स के ऊपर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी। यॉर्कर लेंथ की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने अपने पैरों को आगे लेकर आके गेंद को केवल पुश कर दिया। गेंद बल्ले पर टकराने के बाद सीधा पहुंची कवर की दिशा में। बाकी का कार्य कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। रन लेने का कोई मौका इस गेंद पे नहीं मिलने वाला है और ये ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। तो अंतिम ओवर में कप्तान के पास दो ऑप्शंस हैं, एक जयदेव उनादकट का और दूसरा जो ऑप्शन है कप्तान के पास वह है भुवनेश्वर कुमार का। ये कप्तान किसका इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको भुवनेश्वर कुमार ही होने वाले हैं। अनुज रावत जो कि 10 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद और ये आखिरकार चौका लगाने में अब कामयाब हुए हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश। बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर आके गेंद को स्कूप मार दिया और गेंद बल्ले पर टकराई, सीधा निकल गई डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ और ये पूरे 4 रन इस गेंद के ऊपर मिल गए हैं। और इन 4 रनों के साथ ही स्कोर जो है वो होता हुआ इस मुकाबले के अंदर बढ़ के 248 रनों के ऊपर, यानी कि बेंगलुरु भी आपको 250 का आंकड़ा पार कर जाएगी। क्या मैच रहा है आज, दोनों टीमें 250 से ऊपर रन्स बनाई हैं। अगली गेंद लो फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ, 4 रन्स। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई फुल लेंथ डिलीवरी थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बाहरी किनारा लगने के बाद गेंद सीधा डीप थर्ड विन बाउंड्री की तरफ निकल के चली गई और ये 4 रन्स मिल गए हैं बल्लेबाज अनुज रावत को। बैक टू बैक बाउंड्रीज आपको अनुज रावत के नाम और बेंगलुरु की टीम पहुंच चुकी है 252 रनों के पास 7 विकेट इस मैच में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट गेंद कट किया, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री पर 1 रन के लिए। तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कट कर दिया था बल्लेबाज ने डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री का फील्डर फील्ड करके थ्रो कर पाते 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है वो इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। तो 254 पर 7 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम। 34 रन चाहिए 2 गेंदों पे। आज किसी खिलाड़ी को 12 गेंदों में 40-50 रनों की आवश्यकता थी मारने की, लेकिन इनके पास जैसा खिलाड़ी था वैसा उनको खिलाया ही नहीं इस मैच में। ग्लेन मैक्सवेल को यॉर्कर लेंथ की गेंद के ऊपर विजय व्यासक कुमार ने गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेलकर 1 रन बटोर लिया। अब 2 गेंदें रह गई हैं बाकी, 34 रनों की आवश्यकता जो कि अब पॉसिबल है ही नहीं। 34 रन बना पाने आपको 2 गेंदों के ऊपर दौड़ना शुरू कर रहे हैं। इस ओवर की सेकेंड लास्ट डिलीवरी के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट से अगली गेंद बाएं हाथ के अनुज रावत ऑफ स्टंप पर आ गए, इनसाइड आउट शॉट, कवर बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। फुल लेंथ डिलीवरी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अनुज रावत हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप पर आके इनसाइड आउट शॉट, कवर बाउंड्री के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया इन्होंने और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु और करीब पहुंच चुकी है इस टारगेट से। अंतिम गेंद पर एक और चौका, लो फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप पर आके बहुत आसानी के साथ स्कूप मार दिया अनुज रावत ने। गेंद बल्ले पर टकराई, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चली गई है और ये मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 25 रनों से जीता है 287 रन बनाने के बावजूद। तो आप देख सकते हैं कि 287 रन बनाने के बावजूद बेंगलुरु उस रनों का पीछा करती हुई 262 बना ले गई 7 विकेटों के नुकसान के बाद। आइए जानते हैं कि मैच में पूरा क्या कुछ बीता है। दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और बेंगलुरु वर्सेस ये मैच खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। ये मुकाबला खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। बेंगलुरु की टीम के कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने टॉस को जीता और बेंगलुरु के कप्तान ने टॉस को जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कहीं हद तक दूसरी पारी को देखने के बाद मुझे लगा कि ये जो फैसला था बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने यहां पर धोखा दे दिया, अन्यथा बेंगलुरु जीत के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई थी।
तो 287 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेटों के नुकसान पे, और उसके जवाब में बेंगलुरु 262 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 20 ओवर की समाप्ति पर। आपको बता दें कि जब शुरुआत हुई थी आज बल्लेबाजी में, तो ओपनिंग बल्लेबाज जो इस मैच में उतरे थे वो थे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। क्या शुरुआत दिलाई दोस्तों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने। अपने जीवन का पहला शतक मारा आपको ट्रेविस हेड ने, और अभिषेक शर्मा ने आज सस्ते में निपट गए, लेकिन आज हेनरी क्लासन को थोड़ा ऊपर उतारा गया था बल्लेबाजी ऑर्डर में, और उन्होंने एक शानदार पारी खेली 67 रनों की, और अपनी टीम को जीत दिलाने में एक अहम योगदान उन्होंने भी निभाया। तो आइए मैच का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की प्लेइंग 11 से, और देखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में क्या कुछ हुआ। तो हैदराबाद की टीम की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ने की। ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों में 102 रनों की शानदार पारी खेली, 9 चौके मारे, 8 छक्के मारे, 248 का स्ट्राइक रेट रहा, और इन्होंने यहां पर चौथा सबसे तेज शतक मारा आईपीएल इतिहास में। इनके अलावा अभिषेक शर्मा ओपनिंग में उतरे थे, जिन्होंने 22 गेंदें खेली, 34 रन बनाए, जिसमें 2 चौके मारे और 2 छक्के मारे। आपको इस मुकाबले के अंदर इन्होंने अभिषेक शर्मा के बाद नंबर 3 की पोजीशन पर आज हेनरी क्लासन को उतारा गया, और हेनरी क्लासन ने आज 31 गेंदों के ऊपर